अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ की जानिब से मैं हूं दानियाल अंसर। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम के मुताबिक महकमा महबूबाबादी जिला ननकाना के ज़ेर एहतमाम तहसील ननकाना के गाँव अचानक काखू में सेहत मेले का कामयाब इनाकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी प्रोफेसर एहसन मुख्तार, प्रोफेसर मलिक मुख्तार अहमद और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज प्रोफेसर मुमताज़ अली ने खसूसी तौर पर शिरकत फरमाई। इस मौके पर कबड्डी मैच का भी इनाकाद किया गया। इलावाज़ी मुख्तलिफ किस्म के तफरीही और मालूमाती स्टॉल और कैंप का इनाकाद किया गया। इस हेल्थ मेले को कामयाब बनाने में लोगों की एक बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की और कबड्डी मैच के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई भी की। मैच के दौरान तमाशाइयों का जोश काबिल दीद था। तकरीब के इख्तिताम पर जनाब काशिफ मुख्तार आबिद ने मेहमानों को एजाजी शील्ड और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन पर लाजिम है कि वो अपने वसाइल और ख़ानदान की तश्कील में तवाज़ुन रखें, तभी हम एक मिसाली मुआशरे को तश्कील दे सकते हैं। महकमा बहबूद आबादी अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ जिसमें लोगों को छोटे ख़ानदान के लिए, खुशहाल ख़ानदान के लिए और वसाइल के मुताबिक ख़ानदान के लिए जहाँ पे मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे खेलों के मैदान में भी भरपूर तावन कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमने कबड्डी मैच का इनेकाद किया है, जो कि यहाँ पे एक लोकल मेले की शक्ल इख्तियार कर लिया है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे शिरकत कर रही है। इस तरह हम अपना मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं और लोगों में हेल्दी एक्टिविटीज़ परवान चढ़ाने के लिए भी कोशिश। और शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक विमेन विंग पीटीआई उकाड़ा की सदर और सीनियर नायब सदर मोहतरमा आयशा चौधरी की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनाकाद हुआ, जिसमें ज़िला भर से ख़वातीन ने शिरकत की। मीटिंग में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। सीनियर नायब सदर मोहतरमा आयशा चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है। मुल्क का दिवालिया निकालने के बाद ये लोग मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा चुका है, लेकिन हम किसी सूरत चुप नहीं बैठेंगी, सख्त तरीन एहतजाज करेंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत की बुज़दिली की दलील है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। जो ये समझते हैं गिरफ्तारियों तशद्दुद से हमें नजरिए से हटाया जा सकता है, ये उनकी भूल है। अवाम का शदीद सर्दी में घरों से निकल कर आना वाज़े पैगाम है। फौरी तौर पर फवाद चौधरी को रिहा किया जाए, वरना अब से हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान मुल्की तारीख का सबसे बड़ा अवामी और उम्मत मुस्लिमा का सबसे बहादुर बैन अक़वामी लीडर है। ऐसे हथकंडों से तुम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुनान के हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम खड़े थे, हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ और अपने अजीम कायद इमरान खान के साथ। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। फिरोजपुर रोड पर वाक़या हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी टीपू सुल्तान पार्क गैर कानूनी फैक्ट्रियों की जद में चोरी, डकैती और मंशियात फरोशी रोज का मामूल बन गया। बच्चों, नौजवानों और टीपू सुल्तान पार्क वेलफेयर सोसाइटी के ओहदेदारान ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर गैर कानूनी फैक्ट्री मालकान के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद जानते हैं लाहौर से हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। लाहौर फिरोजपुर रोड पर वाक़या हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी टीपू सुल्तान पार्क गैर कानूनी फैक्ट्रियों की जद में डकैती और मंशियात फरोशी रोज़ का मामूल बन गया। रहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों का बनना, बगैर नक्शा और बिल्डिंग को कमर्शियल करवाए बगैर काम का शुरू होना अदारों की गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान है। टीपू सुल्तान पार्क वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी मदद अपने तहत इलाका भर की फलाह व बहबूद का काम शुरू कर रखा है, ताकि टीपू सुल्तान पार्क को खुशगवार और अमन का गहवारा बनाया जा सके। टीपू सुल्तान पार्क वेलफेयर सोसाइटी के सदर मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद दिलफराज खान, अली रज़ा यूसुफ, उस्मान मजीद, असमतुल्लाह खान, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सदीक, नौकर गुलाम अली हैदर और दीगर अहलियाने इलाका ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर फैक्ट्री मालकान और दीगर ज़िम्मेदार अदारों के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अहले इलाका ने कहा, बासर अफराद जिनमें अता मोहम्मद, ताहर, तैयब, बासत और दीगर अफराद रहायशी इलाकों में गैर कानूनी फैक्ट्री तामीर करवा रहे हैं, जिनके खिलाफ एडीसी को तहरीरी दरख्वास्त दे रखी है, मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। एहतजाज में शरीक सैकड़ों अफराद का कहना था, अगर इंतज़ामिया ने 48 घंटों में गैर कानूनी फैक्ट्री का ऑपरेशन न किया तो डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देंगे। जबकि बासर अफराद की तरफ से सोसाइटी के सदर और दीगर महल्लादारों को संगीन नतैज की धमकियों का सामना है। टीपू सुल्तान पार्क
वेलफेयर सोसाइटी के सदर मियाँ इफ्तिखार और दीगर इलाका मोअज़्ज़ज़ीन ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे इलाके में ये फैक्ट्री नाजायज़ बन रही है, इसके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कल डीसी साहब के पास भी गए थे और एसपी साहब को भी बताया है, लेकिन ये हमारी अभी तक तो किसी ने बात नहीं सुनी और ये पैसे के ज़ोर से और ये फैक्ट्री तमीर कर रहे हैं, लिहाजा इनको रोका जाए। तमाम महकमों से मेरी अपील है कि इस फैक्ट्री को जो है ना महल्ले में बनाने से रोका जाए, हमारा यही मुतालबा है। ये है कि ये रिहायशी कॉलोनी है, ठीक है, यहाँ पे 100 तकरीबन घर हैं, ठीक है, तो ये आबादी के मिड में जो है यहाँ पे आके फैक्ट्री लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल एरिया नहीं है। इसके अलावा हमने 31 नवंबर की एप्लीकेशन अदारे को मूव की हुई है, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। हमारी अदारों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ये इसका कोई सद्देबाब करें, ठीक है, ताकि जो है यहाँ से ये फैक्ट्री को मूव किया जाए, इसको गिराया जाए, ताकि ये आबादी के लोग जो हैं ये कोई सुख का सांस लें। इसके अलावा अदारों को इन्फॉर्म करने के बावजूद यहाँ पे आबादी के लोगों को अंडर प्रेशर किया जा रहा है, इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, मुख्तलिफ ज़राए से आके अंडर प्रेशर करते हैं और धमकियाँ वगैरह लगाते हैं। ये यही फैक्ट्री के मालकान लोग हैं। इसके अलावा यहाँ के ताहिर, तैयब और दीगर लोग जो हैं। मजबूरी है, हमें समझ नहीं आती, ये हमें थाने में सियासी लोगों से, ये हमें मुख्तलिफ ज़राए से हमें परेशान कर रहे हैं और अभी हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि जी आपको झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके आपको इधर जो है ना थाने में बंद करवा दिया जाएगा। लिहाजा आप हमारी फैक्ट्री के बारे में ना बोलें, हमारी फैक्ट्री के रास्ते में रुकावट ना बने। मेहरबानी है, मुतल्लिका महकमों से हमारी अपील आई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल का ख्याल किया जाए और हमारे जो है इनको हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए और इनकी जो डेमोलेशन के आर्डर हैं वो हमें आज तक तो मिले नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब यही हमें कहते हैं कि जी आपके डेमोलेशन के आर्डर हमें मिल गए हैं, लेकिन अभी तक गिराया नहीं गया। इसको हमें तकरीबन 3 माह हो चुके हैं इस मामले को उठाए हुए, लेकिन अभी तक हमारा कोई इन्होंने सद्देबाब नहीं किया। जनाब, जिस तरह दूसरे भाइयों ने भी फरमाया कि ये हमारी टीपू सुल्तान पार्क की रिहायशी आबादी है, इसमें कम से कम 100 लोग आबाद हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें आके थ्रेट करते हैं, हमारे से जुल्म करते हैं। हम एहतजाज कर रहे हैं कि जिस कॉलोनी के अंदर जो गैर कानूनी फैक्ट्री बनाई गई है इसको गिराया जाए और मुनहदम किया जाए। अगर इन्होंने नहीं गिराया तो हमारी रिक्वेस्ट है इदारों से कि मुकम्मल हमारे साथ ताउन किया जाए। अगर ताउन नहीं किया तो हम रोड ब्लॉक कर सकते हैं। हम कानून के अंदर रहते हुए ये हमारा एहतजाज है, ये हमारा हक है, हम अपने हक के लिए किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, हमें हालात से आगाह करने के लिए। एक और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। अमजद कंबो के मुताबिक माइनर्स वेलफेयर बोर्ड पंजाब का 97वां इजलास महकमा मादनियात पंजाब सैयद नजफ इकबाल ने इजलास की सदारत की। एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद तमगा बसालत की भी शिरकत। माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर पंजाब रियाज अहमद चौधरी की बोर्ड को मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग। कानकनू की फलाह के लिए मुख्तलिफ मनसूबा जात की भी मंजूरी। हादसात में माजूर हो जाने वाले कानकनू की माली इमदाद 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,500 रुपए माहाना करने की मंजूरी। ज़ेर तामीर माइंस लेबर वेलफेयर डिस्पेंसरी मथराला जिला तलागंग के लिए 4 नई असामियों की मंजूरी। माइंस लेबर वेलफेयर अस्पतालों की ऑपरेशन थिएटर्स को फाल करने के लिए कमेटी कायम। माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नरेट के हेडक्वार्टर स्कूलों और अस्पतालों में 5 मिलियन रुपए से ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने की भी मंजूरी। माइंस लेबर वेलफेयर डिस्पेंसरी सांगड़ घलकी जिला तौसा के मकाम पर वाटर सप्लाई स्कीम की भी मंजूरी। खबर शामिल करते हैं हबीबाबाद से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बेट नंबर 14 पर बाबा फरीद शुगर मिल में रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया गया। ब्रीफिंग सेशन में ड्राइवर हजरात और मिल इंतजामिया की शिरकत। सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की खसूसी हिदायत पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बेट नंबर 14 पर बाबा फरीद शुगर मिल में रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया गया। ब्रीफिंग सेशन में ड्राइवर हजरात और मिल इंतजामिया की शिरकत। इस मौके पर DSP मैडम सायरा तारिक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात ट्रैक्टर ट्राली पर लाइट्स और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स लगवाएं, गन्ने का फैलाव कम से कम रखते हुए इंतहाई बाएं जानिब चलें, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाने के मुतालिक भी ब्रीफ किया गया। शुगर मिल में मौजूद ट्रैक्टर ट्रालियों पर रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स भी लगाए गए। खबर शामिल करेंगे
शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के MNA इरफान डोगर के खिलाफ मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर फारूकाबाद में दर्ज किया गया। अगवा का मुकदमा रावलपिंडी की रिहायशी आबदा बीबी की मुदैयत में दर्ज किया गया। MNA इरफान डोगर के पास मकसूद मजदूरी करता था। इरफान डोगर के जुल्म से तंग आकर मकसूद फरार हो गया। इरफान डोगर ने मेरे 2 बेटों को अगवा करके डेरा पर महबूस कर लिया। बेटों 15 साल अंसर 13 साल सुलेमान से जबरदस्ती मशक्कत ली जा रही है। बच्चों को मिलने गई तो धमका कर भगा दिया गया। मुदैया का बयान। नौशहर फिरोज में कायम शराब का गत्ता बंद न हो सका। मजहबी रहनुमा सरापा एहतजाज धरने की धमकी। नौशहर फिरोज के मजहबी समाजी रहनुमाओं सैयद अज़दार बुखारी, जुल्फकार सोलंकी, असद बुखारी दीगर रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि नौशहर फिरोज में शराब कायम के गत्ते पर मुसलमान और मुसलमान खवातीन की सरेआम शराब फरोख्त की जा रही है। एक बड़ी साजिश के तहत मुसलमान की नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुसलमानों को शराब फरोख्त करने का सिलसिला बंद ना हो सका। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स की जान से मुसलमान को तबाह बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ आला अदालतों को दरख्वास्त भेजी गई है। नौशहर फिरोज में नौजवान शराब खरीद करने के लिए जराइम करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ रोज पहले 2 नौजवान नशे में एक नौजवान से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे तो एक नौजवान को शहरियों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। नौजवान की तलाशी ली गई तो उससे शराब की बोतल भी बरामद हुई। पुलिस ऑफिसर ननकाना सरदार मुबारक खान की हिदायत पर SHO थाना सैयद वाला राना सज्जाद अकबर का इलाका में अमन अमान की फिजा कायम रखने और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। असला की नुमाइश करने और नाजायज असला रखने पर शाहिद नामी शख्स पर मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना सैयद वाला के जवानों ताहिर और सुहेल ने नाजायज असला रखने और असला की नुमाइश करने पर दौरान गश्त शाहिद नामी शख्स से देसी साख्त की कारतूस बरामद कर ली। SHO थाना सैयद वाला राना सज्जाद अकबर ने मुलजिम शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मरी से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात मरी ने लकड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। रात 3 बजे सुजुकी मेहरान के जरिए चोरी शुदा लकड़ी स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मरी म्यूनिसिपल फॉरेस्ट एरिया में टम्बर माफिया खून जमा देने वाली सर्दी में भी बाज न आया। लकड़ी और गाड़ी महकमा जंगलात ने पकड़ ली। महकमा जंगलात मरी ने रात गए कार्रवाई करके लकड़ी स्मगलिंग करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुज़िश्ता रात टम्बर माफिया एक सुजुकी पिकअप नंबर RIT 1560 के जरिए लॉरेंस कॉलेज बाईपास रोड पर चोरी शुदा लकड़ी स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। DFO मरी RO जावेद रहमान की सरबराही में टीम ने कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। गाड़ी में मौजूद टम्बर माफिया के 4 मुलजमान को पकड़कर मरी पुलिस के हवाले किया गया। अदनान अहमद, मुमताज खान, नईम अहमद, शाबान अहमद और एक मुलजिम फरार होने में नाकामयाब हो गया जिसका नाम फैजान है और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कीमती लकड़ी समेत जब्त कर लिया गया और वाक़े में मुलव्विस मुलजमान को मरी चौकी के सुपुर्द कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर पुलिस की जराइम पेशा नासर के खिलाफ गुज़िश्ता 20 रोज की कारकर्दगी 281 इश्तिहारी और 30 अदालती मफरूरान समेत 499 मुलजमान गिरफ्तार। 21 किलो 770 ग्राम चर्स, 267 किलो भंग और 50 ग्राम आइस बरामद। गैर कानूनी असला भी बरामद किया गया। इसमें 31 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1 रिपीटर, 2 कारबेन, 2 राइफल, 2 बंदूक और 1 रिवाल्वर 32 बोर बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जिला में जराइम पेशा नासिर का किला कमा करने का तहिया किया हुआ है। मुआशरे को ऐसे नासिर से पाक किया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अहकाम की रोशनी में बहावलपुर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए दर्जनों मुलजमान को गिरफ्तार करके उनसे दाव पर लगी हुई मंशियात और गैर कानूनी असला पर बरामद कर लिया। थाना सिटी, हासिलपुर सिटी, यजमान, धोड़कोट, बगदाद अल जदीद और चनी गोठ पुलिस ने कुमार बाजू के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुकदमा दर्ज करके 53 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दाव पर लगी हुई लाखों रुपए और जुए का सामान बरामद कर लिया। शराब फरोशियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 50 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनसे 2386 लीटर देसी शराब, 280 लीटर लहनमा, 10 चालू भटिया नावर, 1 अदद विलायती बोतल बरामद कर ली। मंशियात फरोशियों के खिलाफ कार्रवाइयों में 25 मुलजमान को गिरफ्तार करके 21 किलो 770 ग्राम चर्स, 267 किलो भंग और 50 ग्राम आइस बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 39 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर पुलिस जराइम पेशा नासिर पर काबू पाने के लिए तकनीकी बुनियादों पर भी मुतहर्रिक स्मार्ट पुलिसिंग और
اور آن لائن سسٹم کا بھرپور استعمال. ماہ جنوری کے پہلے 20 روز میں 300 سے زائد پرائیویٹ ملازمین کی رجسٹریشن مکمل. ڈی پی او عبادت نثار کے حکم پر رہائش گاہوں, کاروباری مراکز اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے پرائیویٹ ملازمین کی رجسٹریشن مہم جاری. شہروں کی حفاظت اور کرائم کنٹرول میں سول سوسائٹی کا پولیس کے ساتھ تعاون نہایت ضروری ہے. اپنے رہائش گاہوں, کاروباری مراکز اور فیکٹریوں پر پرائیویٹ ملازم رکھنے سے پہلے قریبی تھانے میں رجسٹریشن لازمی کروائیں تاکہ عوام الناس کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. بہاولپور پولیس کی طرف سے انسداد جرائم مہم اور عوام الناس کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے کاوشیں تیز کر دی گئی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی ہدایت پر ماہ جنوری کے پہلے 20 روز سے 300 سے زائد پرائیویٹ ملازمین رجسٹرڈ کیے گئے, جس میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما, صدر تحفظ دینی مدارس پنجاب, سفیر امن مولانا قاری جمال عبد الناصر, رہنما JUI ابو بکر لغاری, مولانا شہد ندیم محمد اسامہ, جمعیت علماء الاسلام توسا کے نائب صدر مولانا محمد رمضان توسوی اور ملک نعمان قادر ایڈوکیٹ نے مشترکہ طور پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا محمد صفی اللہ کو پنجاب کی نگران کابینہ میں شامل کیا جائے. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں شفاف صالح باصلاحیت قیادت ملک میں موجود ہے. پاکستانی عوام کو ان کے حقوق کو ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. عوام ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے, تو اس کے لیے پاکستان میں کرپشن سے پاک قیادت کا ہونا بھی ضروری ہے. پنجاب میں اگر کوئی قیادت ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے علماء کرام ہیں, کیونکہ جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے جو ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے ملک و قوم کی خدمت کی ہے. اور الحمدللہ جمعیت کے کسی بھی رہنما پر آج تک کسی بھی قسم کا کرپشن ثابت نہ ہو سکا. پورے پنجاب کی عوام کا مطالبہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صوبائی رہنما باکردار قیادت مولانا محمد صفی اللہ آف بکھر کو پنجاب کی نگران کابینہ میں شامل کیا جائے تاکہ عام انتخابات شفافیت کے ساتھ ہو سکیں. عوام کا مطالبہ ہے کہ نگران کابینہ KPK اور پنجاب پہلے کڑا احتساب کرے, لوٹی ہوئی دولت وصول کرے, پھر انتخابات ہوں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے اون نیوز.